एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लय व्यवस्था का। अब हम उसके तीसरे विभाजन यानी कि शुद्ध और अशुद्धता के जो नियम हम 11वें अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक पढ़ते हैं उसका आगे का अध्ययन करेंगे। पिछले संदेश में हमने 11वें अध्याय का अध्ययन किया जिसमें शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के विषय में लिखा गया था। अब हम 12वें अध्याय में देखेंगे जहां पर प्रसूता के शुद्धिकरण की विधि लिखी गई है। यहां 12वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहे, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन तक रहेगी, यानी कि 33 दिन तक रहेगी, और जब तक उसको शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह किसी भी पवित्र वस्तु को ना छुए और ना ही पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती का सी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर वह 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाली रुधिर में रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो स्त्री जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो अशुद्धता का जो पीरियड है वो यहां पर लिखा गया है। और खास तौर पे हम देखते हैं कि जब लड़का जन्म लेता है तो उसकी अशुद्धता का पीरियड जो है वो 7 दिन का है, और उसकी जो अशुद्धता वाली जो व्यधि है वो हम देखते हैं कि वो 33 दिन की है। लेकिन जैसे ही यहां पर हम लड़की के विषय में देखते हैं कि लड़की जब जन्म ले रही है तो उसकी अशुद्धता की जो विधि है वो 14 दिन की हो जाती है, और उसकी जो अपवित्रता वाला जो समय है वो 66 दिन का हो जाता है, यानी कि जस्ट डबल हो जाता है। तो इस वचन को लेकर के बहुत सारे बुद्धिमान मसीही विरोधी ये कहते हैं कि देखो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कैसे लड़के और लड़कियों में फर्क करता है, कि लड़का जन्म ले रहा है तो जो स्त्री है वो केवल 33 दिन तक ही अशुद्ध मानी जाएगी, लेकिन लड़की हो रही है तो देखो 66 दिन तक उसे अशुद्ध माना जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर ने लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं किया है, क्योंकि वो आगे नहीं पढ़ते हैं। आगे 6ठे वचन में लिखा है, जब उसको शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो जाएं तब चाहे उसके बेटा हुआ हो, यह बड़े ध्यान से सुनिए, तब चाहे उसको बेटा हुआ हो चाहे बेटी हुई हो चाहे कुछ भी हुआ हो, होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पांडु की मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए। यानी उसके लिए जो शुद्धता की विधि यहां बताई गई है, चाहे बेटा हुआ हो चाहे बेटी हुई हो, वो एक समान से उसकी पाप बलि चढ़ाई जाएगी, उसकी जो शुद्धता की मेल बलि है वो चढ़ाई जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर परमेश्वर यहां लड़के और लड़की में फर्क कर रहा था तो फिर वो ये कह सकता था कि भाई जो लड़का होगा उसके लिए केवल आप 1 मेढ़ा जो है बलि चढ़ाएंगे, लेकिन लड़की के लिए आप 2 बलि चढ़ाएंगे। लेकिन यहां परमेश्वर ने कोई फर्क नहीं किया। परमेश्वर कह रहे हैं चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसके लिए तुझे सेम तरीके की होम बलि और उसके लिए पाप बलि चढ़ानी पड़ेगी। यानी कि परमेश्वर ने यहां पर कोई फर्क नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर ऐसा क्यों किया कि 33 दिन और 66 दिन? पहला तो फर्क यह है कि यहां पर हम देखते हैं कि जो लड़का है उसका 8वें दिन खतना होना बहुत जरूरी है, तो स्त्री को फिर 8वें दिन घर से बाहर निकलना होगा अपने लड़के के लिए। तो ये कारण है कि खतने के कारण ये जो समय अवधि है ये कम कर दी गई। और दूसरी अवधि मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो रुधिर की अवधि यहां पर बताई जा रही है, लड़के के समय में 33 दिन की और लड़की के समय में 66 दिन की, वो क्या है? ये वो समय होता है जब स्त्री अपवित्र मानी जाती है और उसका पति उसके साथ मिलन नहीं कर सकता है। यह वो व्याधि होती है कि कोई भी पुरुष अपनी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है। तो यहां पर आपको बात समझ में आई? लड़के के विषय में यहां पर परमेश्वर ने कम समय दिया है, लेकिन लड़की के समय में यहां परमेश्वर ने ज्यादा समय दिया है, ताकि जो स्त्री है वो उस लड़की का ज्यादा ध्यान रख सके और उसको ज्यादा समय मिल पाए। उस लड़की को जो संतान है, जो उसकी बेटी हुई है, लड़के के एवज में उसे ज्यादा समय मिल पाए, क्योंकि यदि वो फिर से गर्भ धारण को कर लेगी तो फिर उसके लिए उसे दूध पिलाने का समय जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि यहां पर एक तरीके से देखा जाए कि स्त्री को 66 दिन के लिए छूट दी गई है कि वो आराम से रह करके अपनी बेटी का, अपनी लड़की का ख्याल रखे। तो यहां पर क्या हुआ है? उल्टा परमेश्वर ने लड़कियों को ज्यादा समय दिया है कि उनकी मां उनका ख्याल रख सके, लड़कों को
कम समय दिया है। तो यहां परमेश्वर ने क्या ऊपर नीचे किया है? नहीं, परमेश्वर व्यवस्था को जानने वाला है, परमेश्वर मनुष्यों की व्यथा को जानने वाला है, परमेश्वर जानता है कि क्या चीज किसके लिए सही है, इसीलिए परमेश्वर ने यह व्यवस्था बनाई है। यह कोई काउंसलिंग करके, कोई 200-500 लोगों की मीटिंग करके कि यह व्यवस्था नहीं बनाई गई है, यह परमेश्वर की व्यवस्था है, यह परमेश्वर का संविधान है जो इजरायलियों को दिया गया है। इसमें कोई भी ऊंच नीच की बात नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए वो मसीह विरोधी इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि यहां 6ठे वचन में परमेश्वर ने जो बलि चढ़ाने के लिए कहा है वो दोनों के लिए सेम कहा है। यहां पर अगर परमेश्वर की दृष्टि में लड़का और लड़की में कोई फर्क होता तो वो बलि में भी फर्क कर देता, वो लड़की के लिए दुगनी बलि चढ़ाने के लिए बोलता। लेकिन यहां पर लड़का और लड़की दोनों के लिए जो मेल बलि और पाप बलि चढ़ाई जा रही है वो सेम टू सेम चढ़ाई जा रही है। इसका मतलब केवल वहां पर शारीरिक समय की ही बात हो रही है, ताकि लड़की को ज्यादा समय मिल पाए और लड़की ज्यादा समय तक अपने अपनी मां से प्यार पा सके, अपना उसका वो ख्याल रख सके। तो ये ज्यादा लड़की के लिए ज्यादा अच्छी बात है कि उसको ज्यादा उसकी मां समय दे पाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो बात हुई व्यवस्था की। अब बात करते हैं क्या मसीह विश्वासियों के लिए भी ये सारी व्यवस्था है। तो एक सिरे से मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर हम शुद्ध और अशुद्धता की कोई भी विधि को जब पढ़ते हैं तो वो मसीह विश्वासियों पर लागू नहीं होती है। चाहे वो पशु की अशुद्धता और शुद्धता हो, चाहे वो प्रसूता की शुद्धता की शुद्धिकरण की विधि हो, चाहे हम अभी 13वें अध्याय में कुष्ठ रोगी के विषय में, यानी कि जो कोढ़ी हो जाता है उसके विषय में, उसकी शुद्धता और अशुद्धता के विषय में पढ़ेंगे। चाहे वो जो कोढ़ी जिस भवन में रह रहा हो, 14वें अध्याय में देखते हैं उस भवन के कोढ़ की शुद्धता और अशुद्धता को देखेंगे। हम इन सब बातों को देखेंगे। भले ही 15वें अध्याय में हम जो शरीर के अशुद्ध स्राव होते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग बालिग हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अशुद्ध स्राव से यहां पर जो शरीर से जो तरल पदार्थ निकलते हैं, जैसे यूरिन है, और चाहे हम उसको पुरुषों के जो आप समझ सकते हैं, ये सारे जो स्राव होते हैं, तो मसीह विश्वासियों पर ये सारी बातें लागू नहीं होती हैं। एक सिरे से हम इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये केवल कहा ही नहीं है, बल्कि इन सब चीजों को करके भी उसने अपनी लाइफ के अंदर, अपने प्रचार के समय में ये सारी चीजें करके दिखाई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 20वें और 22वें वचन में इस बात को अच्छे से पढ़ा है। मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 20वें वचन से लेकर 22वें वचन तक देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए थी, और वहां पर हम एक स्त्री का जिक्र पढ़ते हैं जिसे 12 साल से लहू बहने की प्रॉब्लम थी। उसे 12 साल से लहू बहने की प्रॉब्लम थी। मेरी बहनें समझ सकती हैं कि लहू बहने की प्रॉब्लम क्या होती है। यानी कि जो उसका मासिक धर्म था वो 12 साल से नहीं रुका था, और अगर देखा जाए व्यवस्था के अनुसार तो वो 12 साल से अशुद्ध थी। मेरे प्यारे भाई बहन, उस बात को बड़े ध्यान से आप सुनिए कि अगर देखा जाए तो वो स्त्री 12 साल से शुद्ध नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसे लगातार लहू बह रहा था। वो किसी भी रीति से शुद्ध नहीं हो पा रही थी। व्यवस्था के अनुसार उसे 7 दिन में शुद्ध हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 12 साल से परेशान है, यानी कि वो 12 साल से व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध है। लेकिन वहां पर हम क्या देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को छूती है, और इतनी भीड़ जो उस पर टूटी पड़ी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो बहुत सारे लोग छू रहे थे, उससे टच हो रहे थे, लेकिन स्पेशल प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। यानी कि स्पेशल जब उस स्त्री ने, जो अशुद्ध स्त्री है, व्यवस्था के अनुसार जब वो प्रभु को छूती है, तो प्रभु कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि उसने वहां पर उसकी अशुद्धता के विषय में नहीं कहा, बल्कि उसके विश्वास के विषय में कहा कि उसका यह मानना था कि अगर मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को किस बात के लिए वहां पर इंडिकेशन हुआ? वहां पर उसके विश्वास के लिए इंडिकेशन हुआ। यह नहीं, वहां प्रभु यीशु मसीह ने उससे यह कहकर नहीं डांटा कि हे स्त्री, तू अशुद्ध है, तूने मुझे क्यों छुआ? तू 12 साल से अशुद्ध थी, तूने मेरे वस्त्र छूकर मुझे अशुद्ध कर दिया। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ। सैकड़ों लोगों की भीड़ उसे घेरी हुई थी, कोई टच कर रहा था, कोई छू रहा था, लेकिन उससे एहसास नहीं हुआ। लेकिन विश्वास में पक्की उस स्त्री ने जब प्रभु को छुआ तो प्रभु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। तो हमें यह देखना होगा कि इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उसे वहां अशुद्ध नहीं ठहराया, वरन उसे वहां पर चंगाई दी।
और वो स्त्री उसी घड़ी वहां चंगी हो जाती है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां उस स्त्री को अशुद्ध नहीं ठहराया है, क्योंकि वो तो परमेश्वर का वचन है, स्वयं शुद्ध पवित्र निष्कलंक है। वो निष्कलंक मेमना, वो बलिदान है, वो जो आगे आने वाले समय में चढ़ाया जाने वाला था। तो वो ये कह सकता था कि तू हे स्त्री, अशुद्ध स्त्री, तूने मुझे क्यों छुआ, वो कह सकता था। लेकिन उसकी नजर में ये शरीर ना तो कोई शुद्ध है ना ही अशुद्ध है, जैसे कि प्रभु ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया है। हमने पिछले संदेश में बात की, मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय, उसमें अच्छी तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, वहां समझ सकते हैं कि प्रभु ने वहां साफ तौर पर इस शरीर को नाशवान तरीके से बताया है। ना ही कोई शरीर का स्राव, ना ही शरीर का कोई बीमारी, ना ही शरीर की कोई इस तरीके की अशुद्धता किसी मनुष्य को शुद्ध करती है, ना ही किसी मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात और निकल के यहां पर आती है कि जो हमारी बहनें होती है, जो मासिक धर्म से होती हैं, तो वो बहुत बार ऐसा सवाल आता है कि क्या हम ऐसे में प्रभु भोज ले सकते हैं कि नहीं, हम भवन में जा सकते हैं कि नहीं। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूंगा कि भाई, हम पर तो पवित्र आत्मा का छाप है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर हुआ है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो क्या उन 7 दिनों के लिए पवित्र आत्मा में छोड़ के चला जाता है? नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह को उस स्त्री ने छुआ तो वह अशुद्ध नहीं हुआ, तो कैसे पवित्र आत्मा उस स्त्री से, उस स्त्री में जब वास कर रहा है तो वह अशुद्ध हो सकता है? वो स्त्री किसी भी रीति से, किसी भी हाल में अशुद्ध नहीं है, क्योंकि शरीर नाशवान है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए कोई भी अब इस तरीके की जो शारीरिक स्राव हैं, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो मिलन के बाद जो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, अब हम इस तरीके के आडंबरों में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें पता है। और हम देखते हैं कि यहां ये जो व्यवस्था है, कुछ कुछ चीजें मुस्लिम भाई बहनों की जो उनकी शरीयत है, उसमें ये सारी चीजें हैं कि वो बात बात पे अपने आप को धोते हैं, नहाते हैं। और हम मरकुस के सुसमाचार में 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, जो इजरायली थे वो बार बार अपने हाथ पैर धुआ करते थे। जैसे हम मुस्लिम भाई बहनों को देखते हैं ना कि जब वो अपनी आराधना के लिए जाते तो वो लोग अपने हाथ पैर धोते हैं, अपने भले ही मन कितना गंदा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, पर वो हाथ पैर धो के अपने आप को शुद्ध समझते हैं। वैसे इजरायली भी अपने हाथ पैर धो करके, स्नान करके अपने आप को शुद्ध समझने लगते थे। तो आपने इस बात को पढ़ा हुआ है, मरकुस का सुसमाचार चाहें तो आप 7वां अध्याय पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक पढ़ सकते हैं। वहां देखते हैं कि प्रभु के जो चेले थे वो बिना हाथ पैर धोए, बिना स्नान वगैरह किए सारा खाना वाना सारी चीजें किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे ये सारी चीजें नाशवान है। क्योंकि उनके गुरु हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझा दिया था कि ये सब चीजें बेकार है, इनसे कुछ मुझे मतलब नहीं है कि तुम ऐसे उठते हो, कि तुम ऐसे बैठते हो, कि तुम ऐसे यूरिन करते हो, कि तुम खड़े होकर करते हो, कि तुम बैठ के करते हो, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए शरीर नाशवान है, मेरे लिए तो तुम्हारा जो स्वरूप मेरे समानता में रचा गया है, जो मैंने रचा है, वो आत्मा मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि वही मेरे पास उस अनंत जीवन में वास करेगा, नए आत्मिक, माफ कीजिएगा, नए स्वर्गीय शरीर के साथ। तो यहां पर शरीर का कोई भी श्राप, कोई भी बहना या कोई भी इस तरीके की जो मासिक धर्म है या फिर जो प्रसूता है, जो अपना बच्चा जन्म देती है कोई स्त्री, तो कोई भी शुद्ध और अशुद्धता के नियम अब मसीह विश्वासियों पर लागू नहीं होते, क्योंकि अब मन की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अब हमारे पास जो व्यवस्था है वो आत्मिक व्यवस्था है, विश्वास की व्यवस्था है, प्रेम की व्यवस्था है, और वो व्यवस्था हमें अनंत जीवन तक लेके जाएगा, जिसकी वाचा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा सिग्नेचर की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इस लय व्यवस्था के 11वें अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक पढ़ लीजिएगा। आपको यहां पर ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, जो शुद्ध और अशुद्धता की बातें हैं यहां पर उन इजरायलियों के लिए लिखी गई थी। अब हमारे लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ये हम पर लागू नहीं होती है, क्योंकि अब हम शरीर की नहीं वरन अपने आत्मा की शुद्धता और अशुद्धता पर ध्यान देते हैं। इसलिए अब हम ये भेद जानते हैं, इसलिए ये चीजें हम पर लागू नहीं है। लेकिन अपने शिक्षा के लिए, अपने ज्ञान के लिए आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। और 13वें और 14वें अध्याय में हम कोढ़ के विषय में देखते हैं कि वहां जो कोढ़ी हुआ करते थे, अगर वो कोढ़ी पाए जाते थे तो उनको बिल्कुल शहर से बाहर रखा जाता था। लेकिन हम क्या देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला जो वहां आश्चर्यक्रम किया है वो एक कोढ़ी को चंगा किया है। और सबसे खास बात अगर आप वहां पर पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पहले वचन से लेकर 3रे वचन तक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को छू करके चंगा किया है। उसने दूर से चंगा नहीं किया है, वहां लिखा है कि प्रभु ने उसे छुआ, यानी कि व्यवस्था के अनुसार वो कोढ़ी अशुद्ध है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे छूकर
छू कर चंगा कर रहे हैं। यह बड़ी बात वहां देखने को मिलती है। प्रभु चाहते तो प्रभु यीशु मसीह उसे दूर से चंगा कर देते और कह देते कि भाई दूर रहे लेकिन तू चंगा हो जा, लेकिन नहीं, यहां हम देख रहे हैं कि प्रभु ने उसे छुआ। ना केवल मत्ती के सुसमाचार में बल्कि हम मरकुस के सुसमाचार में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ। लूका के सुसमाचार में भी देखते हैं 5वें अध्याय 13वें वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई अशुद्ध नहीं है, उसके लिए कोई शरीर शुद्ध और अशुद्ध नहीं है। तो जितने भी नियम यहां पर 13वें और 14वें अध्याय में बताए गए हैं, ये केवल इजरायलियों के लिए थे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बांध कर रखना चाहता था। अब किसी भी रीति से कोई भी मनुष्य किसी भी श्राव के लिए, किसी भी प्रसूता के लिए, किसी भी प्रकार के कोढ़ के लिए, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए अब अछूत नहीं है, अशुद्ध नहीं है। सब प्रभु यीशु मसीह में होकर चंगाई प्राप्त करते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहां पर तीसरा जो विभाजन है, तीसरा जो डिवीजन है, शुद्ध और अशुद्धता के नियम, उनका हमने यहां पर अध्ययन किया और हमने देखा कि अब हम पर इस प्रकार के कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं और अब हम अपने आत्मिक जीवन को शुद्ध करने के लिए ही अपना सारा ध्यान फोकस में लगाते हैं। तो यहां पर हमने तीसरा विभाजन भी हमने अध्ययन कर लिया है। तो अब हम परसों आगे का जो हमारा चौथा और जो 5वां डिवीजन है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हां मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको पर्सनल रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपका अध्ययन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात यह करना चाहूंगा कि यदि आपको इस रीडिंग करते समय कोई भी अगर आपको सवाल मुझसे पूछना है, कोई भी बात मुझसे पूछनी है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं ये भी सोच रहा था कि आगे आने वाले समय में मैं आपको 15 दिन में एक ऐसा कोई प्रोग्राम बनाऊं जिसमें आप मुझसे लाइव जुड़ सकें। आप सब जितने भी पहले बैच में हैं, दूसरे बैच में हैं, सब मुझसे वहां जुड़ सकें, चाहे वो जो गूगल मीट है, चाहे दूसरे और बहुत सारे ऐप है। आप वहां, हम एक तरीके से वहां मीटिंग कर सकें, वहां सवाल जवाब आप मुझसे कर सकें, मैं आपको जवाब दे सकूं, जिसमें हम सब भाई बहन उसमें मिलकर के उन सवालों के जवाब पा सकेंगे। तो अगर ऐसा परमिशन ने बनाया तो मैं जरूर आगे आने वाले दिनों में करूंगा, ताकि हमारे बहुत सारे डाउट जो हम बाइबल अध्ययन में करते हैं वो क्लियर होने पाए। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।